नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटे का अपनी ही बूढ़ी माँ के साथ पराया व्यवहार। 65 साल की बुढ़िया माँ का वजन लगभग 45 किलो होगा। घर का काम करते समय अचानक से चक्कर आ गया। तबीयत बिगड़ने पर वो डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने कहा, माता जी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम है। आप खाने में जूस, सलाद, दूध, फल, मेवा और हेल्दी फ्रूट लीजिए, नहीं तो आपकी सेहत दिनों दिन और गिरती जाएगी और हालत नाजुक हो जाएंगी। उसने भारी मन से डॉक्टर की बात को सुना और बाहर निकलकर सोचने लगी, इतनी महंगाई में ये सब कहाँ से आएगा और पिछले 40 सालों में फल, बादाम, मेवा घर में लाया कौन है। बहुत ही मामूली पेंशन से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसे घर के ज़रूरी राशन का सामान तो पति ले आते हैं, लेकिन फल, जूस, फल, मेवा ये सब पति ने कभी ला कर नहीं दिया और खुद भी कभी ये सब खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि यह सब इतने महंगे जो होते हैं। जब भी मन करता है कुछ खाने का, हाथ में पैसे कभी रहते ही नहीं थे। शहर में मामूली सी नौकरी में और ज़िंदगी की गहमा गहमी में सारी जमा पूंजी, पीएफ, घर का लोन, गहने, जेवर, सब एक बेटे और 2 बेटियों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शादी में सब कुछ खत्म हो गया। दूर भोपाल में रह रहा बेटा बैंक में मैनेजर और मोटी तनख्वाह उठा रहा बेटा भी तो खर्चे के नाम पर सिर्फ 800 रुपये देता है, वो भी महीने के। बेटियों से अपने दुख सदा छुपाए हैं, उन्हें कभी अपने दुखों में शामिल नहीं किया। वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहती हैं। आखिर ससुराल वाले क्या सोचेंगे। अब बेटे के भेजे इन 800 रुपये में बूढ़े माँ बाप तन ढके या घर का खर्चा चलाएं या अपनी मन की करें। मैंने सोचा चलो एक बार बेटे को डॉक्टर की रिपोर्ट बता दी जाए। मैंने बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा डॉक्टर ने बताया है कि विटामिन, खून की कमी, कमजोरी से चक्कर आए थे, इसीलिए खाने में बादाम, सलाद, जूस, फ्रूट, दूध, फल खाने के लिए कहा है। बेटा माँ आपको जो खाना है खाओ, डॉक्टर की बात ना मानो, वह तो ऐसा बोलते ही हैं, उनका तो यह काम ही है, अच्छे खासे इंसान को भी बीमार बना देते हैं। माँ बेटा थोड़े पैसे अगर भेज देता तो ठीक रहता। बेटा माँ इस माह मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, कल ही तेरी पोती को मैंने कॉलेज में एडमिशन कराया है, तुझे तो पता ही है कॉलेज की कितनी ज़्यादा फीस होती है, उसके महीने के 7,000 रुपये लगेंगे, मुझे यह फीस अगले 3 सालों तक जमा करनी पड़ेगी, फिर घर का खर्चा भी तो चलाना होता है, अब ज़रूरी भी तो है ये खर्चा, आखिर 2-3 साल में इसकी शादी करनी है और उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए। माँ हाँ बेटा ये तो ज़रूरी है, कोई बात नहीं, वैसे भी डॉक्टर लोग तो ऐसे ही कुछ भी कहते रहते हैं, चक्कर तो गर्मी की वजह से आ गए होंगे, वरना इतने सालों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, खाना तो हमेशा से ही वक्त पर खा रही हूँ मैं। बेटा हाँ माँ। अच्छा माँ अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, ऑफिस का बहुत सा काम बाकी है, आप अपना ख्याल रखना, और फ़ोन कट कर दिया। मैंने एक गिलास पानी पिया और साड़ी पर फॉल लगाने में लग गई। एक साड़ी में फॉल लगाने के 20 रुपये मिलेंगे, इन रुपयों से घर के लिए कुछ सब्जी खरीदनी है। आज साड़ी में फॉल लगाने के 3 ऑर्डर मिले हैं। मन ही मन मैंने श्री गणेश का शुक्रिया अदा किया और अपने बेटे की सुखी और समृद्धि ज़िंदगी के लिए प्रभु श्री गणेश से प्रार्थना भी की, वह अपनी ज़िंदगी में और खूब तरक्की करे और उसका परिवार सदा खुश रहे।